प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर विशेष तौर पर एक ऐसी चीज़ देखनी चाहती है कि कहीं ना कहीं प्रमोटर को काम सर रक्षा के क्षेत्र में बिजली पहुंचाना, जिसका काम सर सड़क में, जिसका काम मेट्रो में, हवाई अड्डों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। और आपको पता है ये अनिल अंबानी जी की एक कंपनी है, क्योंकि दो कंपनी उनकी पहले ही बर्बाद हो चुकी है, जिनका नाम है आरकॉम और आर कैपिटल सर। तो लगता है कि अब वो दो अपनी कंपनियों में ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं। एक तो है सर आर पावर और एक है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज हम बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसकी चर्चा करने से पहले कुछ थोड़ी सी एक टॉपिक हम मोटिवेशनल छेड़ देते हैं, क्योंकि जीवन में सिर्फ पैसा पैसा नहीं रहेगा, जीवन में सिर्फ शेयर मार्केट नहीं रहेगा, जीवन में हर एक चीज़ नहीं रहेगी, लेकिन जीवन में एक ऊपर वाले का साथ हमारे साथ ज़रूर रहेगा, क्योंकि उसके बिना सब कुछ अधूरा है। सबकी एक शिकायत होती है कि ऊपर वाला हमें कुछ नहीं देता या हमारे घर वाले हमें कुछ नहीं देते। मैंने एक कहानी देखी थी सर, एक लड़का ना अपने पापा से बहुत जिद कर रहा था कि मुझे मेले में लेके चलो, पर पापा के पास उसके पैसे नहीं थे। लेकिन मेले जाने के लिए सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप वहाँ कुछ नहीं खरीदेंगे तो सिर्फ घूम के भी आ सकते हैं, मेला ऐसे भी होता है। तो उसके पापा ने कहा भाई मैं लेके तो जाऊँगा, लेकिन वहाँ पर कुछ दिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो बच्चा मान गया, बच्चे ने कहा पापा दिला ही देंगे, चले जाएंगे। तो बच्चा जैसे मेले के अंदर एंट्री करता है बहुत खुश होता है, उसे एकदम बुढ़िया के बाल मिलते हैं। तो पापा मुझे खिला दो। पापा ने कहा मेरे पास बेटा पैसे नहीं हैं। आगे चले, गन्ने का जूस मिला, पापा गन्ने का जूस पिला दो। पैसे नहीं है बेटा, फिर मौत का कुआं दिखा दो, ये कर दो वो कर दो। जिद कर रहा पूरा बच्चा, और बाप के पास पैसे नहीं। और बाप भी सोच रहा है यार कि मैं अपने बच्चों को कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, कुछ खिला नहीं पा रहा हूँ, कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, मैं कितनी मजबूरी में आ गया हूँ। आगे जाकर उसे बच्चे को एक झूला दिखा, बहुत बड़ा झूला दिखा। तो वो बच्चा उस झूले को देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपने पापा का हाथ छूट गया, उसे पता नहीं लगा उसके पापा जो हैं वहीं पर ही खो गए। अब वो बच्चा थोड़ी देर बाद अपने पापा को ढूंढने लग गया। अब उसे कुछ भी चीज़ याद नहीं रही, ना झूला याद रहा, ना उसे मौत का कुआं याद रहा, ना उसे कुछ खिलौने याद रहे। वो रोने लग गया, पापा पापा बाबा बाबा करने लग गया। आसपास के लोग आ गए और सब उसे चुप कराने की जिद में लग गए, लेकिन वो बच्चा सर चुप नहीं हुआ। तो सब ने उसको वो चीज़ें देनी शुरू कर दी जो चीज़ें वो मांग रहा था। लेकिन वो बच्चे ने ना गन्ने का जूस पिया, ना झूले में झूला, ना मौत का कुआं देखा। उसने कहा बाबा चाहिए बस। तो इस कहानी से क्या प्रेरणा आपको मिली है सर, कि हम शिकायत करते हैं कि भगवान हमें कुछ नहीं दे रहा, हमारे पापा हमें कुछ नहीं दे रहे, लेकिन उनका होना ही सबसे बड़ी बात है सर। कि एक हाथ आपके सिर में आपके पापा का हो या खुदा का, भगवान का, जिसे भी आप मानते हो, उसका होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो चीज़ वो पहले जिद से मांग रहा था, बाद में उसे वो फ्री में मिल रही थी, और वो फ्री में भी उस चीज़ को नहीं ले रहा था। तो यही एक शेयर मार्केट है कि यहाँ पर अपने को सच्चा कर लो, सब कुछ आपको अपने आप मिल जाएगा, पर दिल हमें यहाँ पर सच्चा करना पड़ेगा। तो थोड़ी थोड़ी बातें इस तरीके से भी अगर हम कर दें तो कहीं ना कहीं हम अपने को अच्छा करके आगे बढ़ सकते हैं सर। तो मेरा माध्यम सर यही रहा है। तो बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की, और हमें लगता है इस कंपनी में काफ़ी दमखम है सर। भारत की सबसे बड़ी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में शुमार होती है, जिसका काम सर रक्षा के क्षेत्र में बिजली पहुंचाना, जिसका काम सर सड़क में, जिसका काम मेट्रो में, हवाई अड्डों में, और जिसका काम सर यूटिलिटी में भी है, जिस तरीके से ये बिजली का आदान प्रदान भी करती है। तो ये इतनी अच्छी एक कंपनी है जो रक्षा के क्षेत्र में अपनी बिजली को भी पहुंचा देती है। तो इसी कारण से इसके कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको ये अपने पैसे के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा है। अधिकतर ये देखा गया है कि अनिल अंबानी जी को जिस तरीके से डीएमआरसी से पैसा चाहिए, जिस तरीके से गोवा सरकार से पैसा चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक मार ये भी झेल रहा है कि इनकी जो सहायक कंपनी काम कर देती है उसके लिए इनको वापस पैसा आने की उम्मीद जो है वो ना के बराबर हो जाती है, जिसके लिए ये कानूनी लड़ाई भी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर करता रहता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ इसके अंदर जो हमें लग रही है कि जिस तरीके से दिसंबर 2022 में इसके अंदर प्रमोटर 4.56% थे, उन्होंने मार्च की होल्डिंग आ गई और उसके अंदर अपनी होल्डिंग को सर
18.67% कर लिया है। जिस कंपनी में प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर विशेष तौर पर एक ऐसी चीज़ देखनी चाहती है कि कहीं ना कहीं प्रमोटर को अपनी कंपनियों में ज़्यादा विश्वास है और आगे जाकर ऐसे शेयरों में उछाल की चीज़ निकल कर आ जाती है। 4.56% से सीधा 18.67% करना, वो भी प्रमोटर को, ये दिशा एक पॉजिटिव हमें दिखा रहा है। एफआईज भी इसके अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, डीआईएस अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं और जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटेलर होते हैं वो भी अपनी होल्डिंग को कम करते 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 इस मार्च में वो 65% की अपनी होल्डिंग रिटेलर कर चुके हैं, जो मार्च 2022 में 88.42% थी। तो कहीं ना कहीं रिटेलर इसके अंदर से कम हो रहे हैं और प्रमोटर अपनी होल्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है सर। अब एक कहानी और इसके अंदर मुड़कर आती है, वो आती है सर DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको देखने को मिलेगी कि इनका एक मध्यस्थता का एक जो केस जो कोर्ट में चलता जा रहा है, उसके अंदर सर पक्ष में जो फैसला है रिलायंस इंफ्रा की कंपनी के आ चुका है और मध्यस्थता के जो पैसे हैं उच्च न्यायालय ने DMRC को आदेश दिए हैं कि वो अपने पैसे जो उसको चुकाने हैं, जिस तरीके से रिलायंस इंफ्रा की एक कंपनी जो है दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, उसका जो काम का बकाया उसको लौटाना है। तो ये आदेश बार बार उच्च न्यायालय की तरफ से आते हैं और कुछ पैसा जो है DMRC रिलायंस इंफ्रा को देता रहता है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि DMRC के अंदर तो 50% तो दिल्ली सरकार है और 50% केंद्र सरकार है। तो DMRC ज़्यादा से ज़्यादा ये भी चाहता है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर ही ये पैसा किसी तरीके से दें, इसलिए ये चीज़ें डिले होती जाती हैं। अब काफ़ी इंतजार करने के बाद अनिल अंबानी जी ने सोचा कि भाई ये पैसा तो मिल नहीं रहा है, तो उन्होंने एक याचिका सर कोर्ट में फिर से लगा दी है, जो अवमानना याचिका है, जिसके तहत जो कोर्ट का फैसला आया वो पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। उसके अंदर DMRC और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के खिलाफ ये अवमानना याचिका जो है कोर्ट में लगा दी गई है। एक मुख्य कारण ये भी है कि रिलायंस इंफ्रा का पैसा जो मध्यस्थता का है वो मिलने की कगार पर तो है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें ये भी देखना है कि ये अपने काम को चुका चुका है लेकिन उसका पैसा इसे वापस नहीं आ रहा है। तो ये निगेटिव न्यूज़ इसके साथ जुड़ रही है और जब ये पैसा आएगा तो आपको रिलायंस पावर हो गया, रिलायंस इंफ्रा हो गया, दोनों में तेजी देखने के मौके मिलेंगे। और एक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैंने कल वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख लेना अपने दूसरे चैनल पे, जो बनाई है मैंने सार्थक बाजार से चैनल में। एक मुद्दा जो पॉजिटिव निकल कर आया है वो आया है सर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा सरकार को आदेश दिए हैं कि वो रिलायंस इंफ्रा की कंपनी को 278 करोड़ रुपए का भुगतान जल्दी से जल्दी कर दे। ये मुद्दा है सर बिजली के भुगतान का बकाये का, क्योंकि रिलायंस इंफ्रा जो यूटिलिटी एक कंपनी भी है तो उसने बिजली की आपूर्ति करवाई थी और ये केस भी चलता जा रहा था। तो मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जो है पुरस्कार राशि जो है मध्यस्थता की रिलायंस इंफ्रा के पक्ष में सुनाई है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ गई। तो अब इसको गोवा सरकार से भी 278 करोड़ रुपए का जो एक बकाया है वो भी मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो एक क्या चीज़ इसके साथ जुड़ गई है सर, एक तो DMRC से इसको पैसा मिलना है और दूसरा ये हाल ही में जो एक न्यूज़ निकल कर आई है जिसके अंदर 278 करोड़ रुपए गोवा सरकार से भी रिलायंस इंफ्रा को मिलना है। तो यहाँ पर ये एक विशेष तौर पर ऐसी चीज़ दिखती जा रही है कि जिस तरीके से बिजली की आपूर्ति कराता है और आने वाले जो समय है पावर पे ज़्यादा से ज़्यादा आधारित होने वाला है। तो इसे देखते हुए यूटिलिटी एक कंपनी है और ये एक महत्वपूर्ण आदेश जो इसका सरकार के खिलाफ आया है और वहाँ से अब इसको 278 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। पर अब ये देखना है कि ये पैसा भी किस तरीके से मिलता है या इसके अंदर और याचिका गोवा सरकार की तरफ से लगती है। तो सारी एक रणनीति को हमें एक तरफ से ये देख लेना चाहिए कि इसने काम किया, इसका पैसा वापस नहीं आ रहा है। दूसरा, बिजली का जो आपूर्ति है रक्षा के क्षेत्र में करता है, पॉजिटिव संकेत है। मेट्रो का दायरा बढ़ता रहेगा, वहाँ पर भी ये काम करता रहता है। सड़क भी जिस तरीके से बनती रहती है वहाँ पर भी ये काम करती रहेगा।
हवाई अड्डों के लिए भी ये काम करता है। और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा ये अग्रणी कंपनी बनती जा रही है तो इसको काम मिलने की दिशा भी बढ़ती जाएगी। और फिर तीसरा आपको ये समझना है कि इन्होंने जो अपना प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को ज़्यादा से ज़्यादा कर ली है, ये भी एक पॉजिटिव संकेत इसके अंदर देखकर चल रहा है। तो सारी चीज़ों को अपने द्वारा प्रस्तुत इस वीडियो के द्वारा बना लीजिए, किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, और उसके अंदर भी एक अच्छी वीडियो आ जाएगी। थोड़ी लंबी वीडियो होती है, थोड़ा सा गौर से समझना पड़ता है, और जो चीज़ें उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कहीं ना कहीं वो रंग लेकर जरूर आती है। लोगों को वीडियो पसंद भी आ रही है सर, तो इसलिए मैं अपने को बदलना नहीं चाहता, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कोई टारगेट वाली वीडियो बनाओ जी। टारगेट वाली वीडियो सर हमारे से नहीं बनती, हमें तो अंदर के पहलू समझ में आते हैं। सारी चीज़ों को अपने द्वारा ही बनाइए, अपने फैसले खुद ब खुद लीजिए। फिर कह रहा हूँ, एक विश्वास अपने साथ लेकर चलिए, वो है सच्चाई का। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।